हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं तमाम प्रकार के वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। आज का ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो है और ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। पति और पत्नी दोनों को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिस वजह से आप बहुत सारी चीजों से बचने वाले हैं। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो अपनी तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के हमारे पास ऑफिस में आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आती हैं। उन सब लोगों का गहन विश्लेषण करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को यदि हम कंट्रोल कर लें तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स कंट्रोल हो सकते हैं और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, जब शादी होती है सब कुछ बदलता है, सारी चीजें चेंज होती है। तो आपको मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं। आप दोनों पति और पत्नी यदि इन सारे फैक्टर्स पर वर्क करेंगे, चाहे आपकी नई शादी हुई है या ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। आप सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक बार चीजें बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती हैं तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आती हैं। इसके लिए बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, दोनों पार्टीज को। एक चीज देखो, क्लियर है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो तोड़ने के लिए तो कोई शादी करता नहीं। लड़की है, उसके माँ बाप भी पैसा लगाते हैं, लड़के के माँ बाप भी पैसा लगाते हैं, तो तोड़ने के लिए नहीं लगाते, जोड़ने के लिए लगाते हैं। लेकिन शादी जब होती है तो हमने देखा कि बहुत ही छोटी छोटी मैटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से दोनों पक्षकार आपस में भिड़ जाते हैं। ऑन द डे ऑफ मैरिज ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं था, ये अरेंजमेंट ऐसा नहीं था, यहां ऐसा है वहां ऐसा है, लोगों को यहां ठहरा दिया, लोगों को वहां ठहरा दिया, इतना नहीं दिया, इतना दिया, ये वाला सूट नहीं दिया, वो वाला कपड़ा नहीं दिया। यानी बहुत छोटी छोटी बातों पर आपस में मतभेद शादी के टाइम पे हो जाते हैं। हालांकि वो मतभेद वहीं रह जाते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव होता है। वो दुष्प्रभाव पति और पत्नी दोनों के साथ में जाता है। और फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है तो पति या पत्नी में से एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं कि तुमने तो शादी वाले दिन ही ऐसा किया था। तो ऐसे रिश्ता कैसे चलेगा जब आपने पहले ही इतनी खटास घोल दी। तो कहने का मतलब है, जब शादी होती है तो सबसे पहले तो उसी समय पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रकार की कोई बात ना हो। किसी प्रकार से ऐसा कोई विवाद जन्म भी ले रहा है तो उस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर लड़की वाले और लड़के वाले दोनों अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो उन बड़े लोगों को, कि अधिकतर ये देखा जाता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उनकी वजह से ये सारा ड्रामा होता है। अगर वो इस चीज को समझेंगे, और स्पेशली माँ बाप जो होते हैं बच्चों के, वो इस बात को समझेंगे कि रिलेटिव ड्रामा करा भी रहा है तो उसको चुप कर दो। रिलेटिव ने नहीं निभाना, उसने शादी में आना है, रस्में निभानी है, फोटो खिंचानी है, खाना खाना है और निकल जाना है। उसके बाद वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो कुछ भी बुरा होगा वो आपके बच्चों के साथ होगा। ऐसे बहुत मामले आ चुके हैं जो शादी में हुए किसी एक इंसिडेंट की वजह से लड़की को परेशान किया जाने लगा या लड़के को सुनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि शादी बहुत स्मूथ हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब शादी हो जाती है तो पति और पत्नी को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में अपने पार्टनर के माता पिता और रिलेटिव्स को नहीं घसीटना है। बहुत बार ये देखा जाता है कि टॉन्टिंग में तेरे पापा ऐसे, तेरी मम्मी ऐसी, और इसको बैड लैंग्वेज में यूज करते, तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, या और नीचे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, कोई भी हो, किसी के माँ बाप कैसे भी हो, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं सुनना चाहता। सुनेगा, मान लेते सहन कर लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक खटास से कड़वाहट आपके लिए भर जाएगी। वो कड़वाहट कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं घर में, चाहे वो लड़के के हैं चाहे लड़की के हैं, दोनों को ही अपने अपने पार्टनर के पेरेंट्स को पूरा पूरा सम्मान देना है। और देखिए, पेरेंट्स हैं, कुछ बुराई भी हो सकती है। कई बार होता है आपका कहना कि मेरा जो पार्टनर है अपनी मम्मी से पापा से ज्यादा बात करता है, या उनकी ज्यादा सुनता है, या उनके कहने में रहता है, या उनकी कोई बुरी आदत है पेरेंट्स की। होती है, सब में होती है। आप बताओ, अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स में कोई बुरी आदत है तो क्या आपके पेरेंट्स में कोई बुरी आदत नहीं है? डेफिनेटली होगी, सब में होती है। बात होती है एडजस्ट करने की, कि भाई ठीक है, चलो बुरी आदत है, आपको उस समय जितना है माता पिता का साथ में रहना है, निकालना है, कभी भी उनकी बुराई ना करें, ठीक है। और जो कुछ भी हैंडल करना है बहुत स्मूथली और प्यार से अपने पार्टनर से शेयर करके उस चीज को करें। अगला आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंस को लेकर के आजकल बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। पति और पत्नी दोनों जहां पे वर्किंग है वहां ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है पैसे को लेकर के। इवन पति ने पत्नी से कुछ पैसे मांग लिए, पत्नी ने पति से कुछ पैसे मांग लिए। देखिए, अगर आप दोनों वर्किंग है तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, कभी भी किसी से पैसे मत मांगो, बिल्कुल मत मांगो। आप लोग अपना अपना करो, वो ज्यादा सही है। जब आप पैसे मांगोगे, उस पैसे मतलब रिलेशनशिप के बीच में पैसा आ गया ना, तो हमेशा चीजों को गड़बड़ करेगा। तो अगर आप सक्षम है, अपनी अपनी आपकी जॉब है, अच्छी जॉब है, इक्विवेलेंट जॉब है, तो आप पैसे कभी मांगो। अपनी मर्जी से आप एक दूसरे को कितना ही सहयोग कर दो, वो एक अलग बात है। घर में जो खर्चे होते हैं उनमें आप कितना ही सहयोग कर दो, एक अलग बात है। बट आप ऐसे मांगो मत कि मेरे को जो है 50,000 रुपया चाहिए, 20,000 रुपया चाहिए। आप किसी और से मांग लो, बाहर दोस्त से मांग लो अपने, लेकिन अपने पार्टनर से मत मांगो। पैसे को बीच में मत आने दो रिलेशन के।
जहां पैसा बीच में आ जाएगा रिलेशंस खराब होने लगेंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा रिलेशन क्यों ना हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, बहुत मामलों में मैंने ऐसे देखा वाइफ वर्किंग होती है लेकिन पति या पति नहीं तो उसके परिवार वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का काम बिल्कुल वैसे ही करे जैसे बाकी लड़कियां करती हैं जो कि नॉन वर्किंग है, और उस चीज के लिए दबाव बनाया जाता है। वो पूरे दिन ऑफिस से थक करके शाम को 6 बजे आती है, तूने ये नहीं करा, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, टॉन्टिंग बाजी शुरू हो जाती है। यार आदमी को पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए क्या? वो पूरे दिन ऑफिस में काम करके आ रही है, घर पे आ रही है। आपको सोचना चाहिए कि जो आदमी 10 घंटे काम करके आएगा क्या वो रेगुलरली उसी तरह से काम करेगा? ठीक है, कर लेगा, थोड़ा बहुत खाना बना लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन अगर आप चाहो बिल्कुल वैसे ही कर ले जैसे नॉन वर्किंग लेडी करती है, फिर उस लड़की को नॉन वर्किंग लेडी से कंपेयर करना, रिश्तेदारों की बहुओं से कंपेयर करना, ये सब चीजें आप करके केवल अपने बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हो। इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है आगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा समझना है जैसे आपका बच्चा वैसे दूसरे का बच्चा। तो लड़का लड़की कोई भी अगर जॉब में है तो दूसरे पार्टनर के माता पिता को ये समझना चाहिए और दूसरे पार्टनर को भी समझना चाहिए कि वो जॉब के बाद आया है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करे, ऐसे इस तरह का बर्डन ना दे। खुशी सब कुछ होती है, अपनी खुशी से आदमी कुछ भी कर लेता है। दबाव में जब आदमी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट जब हो जाता है, कहता है यार यही मेरी लाइफ है क्या? पूरे दिन काम करो, उसके बाद आके इनके ताने सुनो, फिर खाना बना के दो इनको, फिर सो जाओ, सुबह उठो, फिर काम पे चले जाओ। तो ये वजह होती है कई बार जहां पर आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है और आपके लिए मन में प्यार खत्म होता जाता है। तो ये सब चीजें आपको खुद समझनी होंगी। अगर आपके माँ बाप नहीं समझ रहे तो आपको समझना होगा अपने अपने पार्टनर के लिए कि अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में आपका पार्टनर है तो आप उसको उससे रिलीज करें। लड़का होता है ना, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। लड़के को अपने माँ बाप को भी देखना होता है, वो उनको नहीं छोड़ सकता, और साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी उस लड़की के प्रति भी होती है जो उसके लिए सब कुछ छोड़ करके आई है। उसके लिए भी उसको सोचना होता है कि भैया मेरी वजह से या मेरे परिवार वालों की वजह से इसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। अगर आपकी पत्नी कुछ गलत कहती है तो उसको आपको समझाना है कि इस तरह से नहीं बोलना है। लेकिन इसका वाइस वर्सा, अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव उसके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो ये आपकी खुद की पावर होनी चाहिए सोचने की कि क्या गलत है और क्या सही है, और बिल्कुल अनबाइस्ड होकर के बहुत ही प्यार के साथ अगर वो गलत है तो आपको उसको कहना है और अगर आपके पेरेंट्स गलत है तो आपको उसको कहना है, ताकि एक सामंजस्य बन सके। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमें बोलता है दूसरों को नहीं बोलता है। अगली जो प्रॉब्लम होती है वो लड़कियों की तरफ से आती है, क्योंकि वो लोग क्या कंपेयर करते हैं, वो अपने ससुराल वाले घर को अपने पेरेंटल होम से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल होम में उनके 3 मेड आती हैं तो अब वो एक्सपेक्ट करती हैं कि यहां पर भी 3 मेड आए, लेकिन हर एक घर का सिस्टम अलग होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंस की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे मेड वाला एनवायरमेंट ही ना हो। जरूरी नहीं है कि वहां पे भी वैसा ही है, वो लोग अच्छा ना समझते हो, वो लोग चाहते हो कि हम खुद काम करें, तो उनके घर का स्टार्टिंग से कैसे रहा है वो उनको पता है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जैसा और जो चीज आपके पेरेंटल होम में हो रही है उसकी अपोजिट वहां पर भी होगी, तो वैसा भी आपको मैनेज करना होगा। ये नहीं कि आप वहां पे चलाने लगो, नहीं मेरे यहां तो ऐसा होता था मैं ऐसे ही करूंगी, एडमेंट हो जाओ। तो इससे भी क्या होता है, सब चीजें खराब होती है, क्योंकि अब रहना आपको वहां पे उस घर में है तो आपको अपने तौर तरीके उस घर के मुताबिक ढालने होंगे, ना कि अपने तौर तरीके थोपने होंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था। ये भी बहुत बड़ी वजह है। ऐसे कई केस आए हैं जहां पे लड़कियों ने अपने घर केवल इस वजह से बर्बाद कर लिए, तोड़ लिए, क्योंकि वो एडमेंट रहती थी कि मेरी मम्मी तो ये कह रही है हमारे यहाँ तो ऐसी रस्म है। अरे अब तुम्हारी शादी हो गई भाई, जहां पे शादी हुई उनके रीति रिवाज के अनुसार तुम चलोगे अपने पेरेंट्स के। तो थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना चाहिए कि हमको अपना घर बचाना है, अपना आगे फ्यूचर सोचना है। और इवन हमने यहां तक मामले देखे कि बड़े बड़े बच्चे होते हैं 7-7 8-8 साल के, उसके बाद अपना घर खराब कर लेती हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सारी चीजों को हैंडल करते हुए और कुछ चीजों को सहते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़े, ताकि आप लोगों के जो बच्चों का फ्यूचर है वो खराब ना हो सके और आपकी भी लाइफ अच्छी रह सके। अदरवाइज आप कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आप देखो वो लड़के जो कोर्ट कचहरी में जूझ रहे हैं पिछले 7-8 साल से, या वो पत्नियां जो पिछले 7-8 साल से मुकदमे में पड़ी हैं, उनकी लाइफ क्या है। और तो छोड़ो, सोसाइटी वाले भी बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। कहीं आपको सुख शांति कुछ नहीं मिलती, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। और वहीं अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ में हो, हैप्पीली मैरिड कपल हो, तो आपके पास सब कुछ होता है, सुख शांति होती है सबसे बढ़कर, और बाकी जब आप दोनों मिलकर चलते हैं तो जो मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो भी आप अच्छी खासी गेन कर लेते हैं। अदरवाइज आपके वो जितने भी सेविंग्स हैं, जितने पैसे हैं, वो सब डेडिकेशन में लग जाते हैं। और सबसे खास बात, आपकी एज निकल जाती है और आपके बच्चों के साथ जो आपका टाइम स्पेंड होना था दोनों का एक साथ, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चों का माइंड पॉल्यूट हो जाता है, जरा जरा से बच्चे, और इतना दूषित उनका दिमाग हो चुका होता है। आपको लगता है कि अगर आप ऐसे वन साइडेड उन बच्चों को कर दोगे तो कल को अपनी लाइफ सही तरीके से जी पाएंगे। उनके साथ भी डेफिनेटली यही होने वाला है जो आपके साथ हुआ है।
अब ये आपका अपना फैसला है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखो और मेटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ो। और ज्यादातर अभी देखो कुछ मामले ऐसे भी रहे जहां पे लड़के वालों की शिकायत थी कि लड़की जब से आई है वो कोई काम नहीं करती। चलो काम नहीं करती कोई बात नहीं, हमने मेड लगा दी, लेकिन वो पूरे पूरे दिन अपने कमरे के अंदर लॉक रहती है, ना किसी से बात करनी ना कुछ करनी है, और वो वेब सीरीज देखती रहती है या मोबाइल पे चैटिंग ही करती रहती है या फोन पे ही रहती है। तो क्या ये व्यवहार के साथ आप अपना घर निभा पाओगे, चला पाओगे? कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक लड़की के ऊपर। उसे अपने पेरेंट्स को भी देखना है। आपको पता है पेरेंट्स की तबीयत खराब होती है, एक बार लड़का साथ छोड़ देता है, लड़की कभी नहीं छोड़ती। लड़की शादी के बाद भी उनकी टेक केयर करती है। लेकिन यही सेम जिम्मेदारी आपको अपने ससुराल पक्ष की तरफ भी रखनी है। अगर आप खुद सोचिए कि आपकी शादी हुई, आप पूरे दिन वेब सीरीज में लगे रहोगे या पूरे दिन मोबाइल में ही लगे रहोगे, कैसे आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी, कैसे आपको प्यार मिल जाएगा? क्या जिम्मेदारियां नहीं? इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, जो जिम्मेदार लड़कियां होती हैं ना, उनके पास पूरे दिन में 5 मिनट अपने लिए नहीं होते। इतनी जिम्मेदारियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी खड़ी होती हैं समझने वालों के लिए, और जिसे नहीं समझना उसके लिए पूरा दिन है मोबाइल चलाने के लिए। तो यह आपके ऊपर है। आपको बहुत सारी चीजों को, पति को भी और पत्नी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ओनली देन आपका रिलेशन आगे चल सकता है सही तरीके से, और आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। अदरवाइज सब जीरो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।